हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। असल में प्रेम को समझना मुश्किल है, क्योंकि प्रेम पाना नहीं, खोना है। खोते चले जाना, पूरी तरह से खो जाना। काव्य की ये दो पंक्तियाँ बड़ी गहरी अर्थ रखती हैं। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी सिर्फ बादल समझता है। हमारे जीवन में बड़ा द्वंद्व है, बाहरी और भीतरी का, असली और नकली का, शरीर मन और आत्मा का द्वंद्व। यह द्वंद्व हमें विभाजित करता है। अगर सतर्क नहीं है, समग्र नहीं है, तो हम खंड खंड होते हैं और सारा चीज़ हमें खंड दिखाई देता है। इसी खंड को अखंड देखना और अखंड पाना आध्यात्म है। आज के सुसमाचार में ईसा के परिवार की प्रतिक्रिया के आने से पहले वे ईसा की सुधि लेना चाहते थे, क्योंकि वे ईसा की भलाई चाहते थे। उनकी सुरक्षा के लिए लोग उनको ढूंढने आए। संत लूकस अपने सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 48 और उसके आगे लिखते हैं कि मंदिर में पंडितों के बीच 12 वर्ष की उम्र में ईसा खो गए और पाए गए। उनकी माँ मरियम और पिता योसेफ यह कहते हुए कि बेटा, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तुम्हें 3 दिनों से ढूंढ रहे थे। ईसा का जवाब था, क्या आपको मालूम नहीं थी कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा? वे मंदिर में थे, पंडितों के बीच थे, और उनका जवाब कि मैं अपने पिता के घर में होऊंगा, ये द्वंद्व है, दुविधा है। और ये सब बातें दुविधा में डालने वाली हैं। वे मरियम और जोसेफ के बेटे नहीं, लेकिन परम पिता ईश्वर के बेटे हैं। सुसमाचार इसी द्वंद्व को स्पष्ट करता है। दूसरा सामान्य सप्ताह 21 जनवरी 2023 शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 9 पद संख्याएं 1 से 3 तथा 11 से 14 तक। मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 20 और 21। आज के सुसमाचार में ईसा अपने शिष्यों के साथ अपने गांव, अपने घर की ओर गए। उनके साथ बड़ी भीड़ उनके पीछे चलती थी। लोग उनकी शिक्षा को बड़ा सुनना पसंद करते थे, क्योंकि उनकी शिक्षा में पवित्र आत्मा था, मुक्तिप्रद और चेतना को ऊपर उठाने वाली शिक्षा थी। अतः लोग उनकी शिक्षा से बड़े प्रभावित थे और साथ साथ बीमार चंगाई पाते थे, अपदूतग्रस्त लोगों को आज़ादी मिलती थी। और इन्हीं कामों से ईसा व्यस्त रहते थे और इन्हीं कारणों से बड़ी आबादी उनके पीछे चलती थी और आज़ादी का अनुभव करती थी। ईसा एक मुक्तिदाता के तौर पर दिन रात बड़ी लगन से, बड़े उत्साह से अपने कामों में डूबे रहते थे, और उनका काम उपकार का काम, दिव्यता का काम और चेतना बढ़ाने का काम था। उन्हें अपने खाने पीने की, मिलने जुलने की, अपने लिए समय जगह ढूंढने के लिए कोई ख्याल नहीं था। लोगों ने भी अफवाह फैला दिया था कि ईसा अपदूतग्रस्त हैं, वे अपने सुध बुध खो चुके हैं। संपूर्ण जीवन जीने का यही एक तरीका है, डूब कर जीना, अपने उद्देश्य में खोकर जीना। लेकिन जब भी
आप किसी काम में डूबते हैं, खो जाते हैं, तो कई लोग आपको दीवाना कहेंगे और कई लोग आपको पागल समझेंगे। इस दुनिया में जो भी कोई बड़ा काम किए हैं, या वैज्ञानिक हों, या यहाँ तक कि बड़े नेता हों, या कोई समाज सुधारक हों, लोगों ने यही संज्ञा दी है। आत्मा और चेतना पूर्ण अपने कार्यों को सत्य में स्थापित होकर निष्काम कर्म करते जाना वास्तव में जीवन को पूरी तरह जीना है। ईसा चेतना और आत्मा की ऊंचाई में थे, प्रार्थना करते रहते थे और अपने कार्य को जारी रखते थे। ऐसा ही जीवन, आत्मापूर्ण जीवन, चेतना और होशपूर्ण जीवन हमें श्रेष्ठ बनाता है। आज के पहले पाठ में ईसा जो एक महापुरोहित हैं, पुनर्जीवित ईसा महापुरोहित, हर पूजा पाठ में, मिस्सा बलिदान में वे हमारे बीच मध्यस्थ का काम करते हैं। महापुरोहित का मतलब है ईश्वर और हमारे बीच का मध्यस्थ। उनका रक्त पशु बलि से ज़्यादा फलदायक और सामर्थ्यवान है। पुराने व्यवस्थान में जो पशु बलि चढ़ाए जाते थे, उसका प्रतीक नए व्यवस्थान के ईसा के पुरोहित होने से तुलना किया गया है। हम सभी कमज़ोर हैं, पुरोहित भी कमज़ोर हैं, और जो बलिदान हम चढ़ाते हैं, हम खुद के लिए भी और लोगों के लिए भी चढ़ाते हैं। पुरोहित का मतलब है परहित, पर मतलब दूसरा, हित मतलब भलाई, दूसरों की भलाई के लिए खड़ा हुआ मध्यस्थ। हर मिस्सा बलिदान एक कुर्बान है, और वो कुर्बान हमें हमारे अहंकार को तोड़ने और मिटाने का आह्वान करता है। जैसे ईसा ने स्वयं ईश्वर होकर भी दास का रूप धारण किया और अपने को अहंकार से मिटाया। अहंकार मिटाने की कला वास्तव में पूजा है। पुरोहितों को इसके लिए विशेष कदम उठाने की ज़रूरत है कि हम अपने अहंकार को मिटा सकें, जिससे हम दूसरों को ईश्वर तक ले जाने के लिए मददगार बने। अहंकार सबसे बड़ी बाधा है, व्यक्तिगत रूप से पूजा पाठ में और प्रार्थना में। ईसा अहंकार विहीन हुए और क्रूस उसी का प्रतीक है। हम विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु के दिव्य वचनों पर चिंतन करें और अहंकार रहित होने के लिए कृपा मांगे। अहंकार रहित होकर के ही हम व्यक्तिगत जीवन, पारिवारिक जीवन, सामुदायिक जीवन और सामुदायिक नेतृत्व दे सकते हैं। आमीन।